हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग पहले भी अब्स्ट्रैक्ट यानी अब्स्ट्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से हम लोग इसी चीज़ को पढ़ रहे हैं क्योंकि आप लोगों का डाउट था कि अब्स्ट्रैक्शन समझ में नहीं आया, अब्स्ट्रैक्ट क्लास समझ में नहीं आया, ये क्या होता है। तो एक बार फिर से दूसरा वीडियो और दूसरे मटेरियल के साथ कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि व्हाट इज अब्स्ट्रैक्शन, व्हाई वी यूज अब्स्ट्रैक्ट क्लास, in abstract class can we use abstract method or not. If we are using abstract method in abstract class, then we can use another type of method or not. So I am dealing with all these type. So as you know that what is abstraction, it is a process of hiding certain detail and showing only the essential output or essential information to the user. हम लोग अगर डेटा अब्स्ट्रैक्शन की बात करें तो डेटा अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, कहता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग जो भी इंटरनल वर्क परफॉर्म हो रहा है उसको हम लोग हाइड करके रखते हैं और जो हमारा आउटपुट है सिर्फ वही शो करते हैं। ये हम लोग अब्स्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अब्स्ट्रैक्शन तो समझ गए कि व्हाट इज इट। इट इज ओनली द प्रोसेस टू हाइडिंग द इंटरनल इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटिंग द essential or the output, essential information or the output to the users. Okay, but how can we achieve abstraction? abstraction को हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं? तो abstraction को अचीव करने के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ता है, एक या तो abstract क्लास या फिर दूसरा इंटरफेस। हम लोग इंटरफेस के बारे में आगे भी पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ abstract क्लास पे अगर फोकस करें तो कहता है कि abstract क्लास होता है क्या। हमारे पास अगर हम लोग प्रोग्राम की बात करें तो कोई भी क्लास के आगे अगर हम लोग अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दें, ठीक है, तो वो एज एन अब्स्ट्रैक्ट इन नेचर हो जाता है। अब ये अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होता है कैसा, तो कहता है इट इज अ नॉन एक्सेस मॉडिफायर। अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्या है, तो नॉन एक्सेस मॉडिफायर है, मतलब कि इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, और इसको हम लोग यूज क्यों करते हैं, तो इसको हम लोग यूज करते हैं क्लास और मेथड के लिए। हम लोग क्लास और मेथड को अब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करने के लिए अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं क्लास और मेथड के पहले। अब अगर बात करें अब्स्ट्रैक्ट क्लास की, तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, इट इज अ रिस्ट्रिक्टेड क्लास दैट कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। टू एक्सेस इट, इट मस्ट बी इनहेरिटेड फ्रॉम अनदर क्लास। Try to read it carefully कि abstract class is what? It is a restricted class. You cannot create an object for abstract class. If you want to access the property of abstract class, you only need to inherit it from another class. Means हम लोग यहाँ पे abstract class के बाद हमको क्या जानने की जरूरत पड़ेगा, हम लोग को inheritance जानने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर abstract हम लोग कोई भी क्लास हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं एज एन abstract टाइप का, तो हम लोग उस क्लास के प्रॉपर्टीज को ऑब्जेक्ट बनाकर किसी दूसरे जगह पे एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही है नॉन एक्सेस मॉडिफायर। तो जब कोई भी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एज एन एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करते हैं तो उस क्लास को उस क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए, दूसरे क्लास में यूज करने के लिए हम लोग को इनहेरिटेंस की जरूरत पड़ती है। अब इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस की हम बात करें तो इनहेरिटेंस कहता है कि इट इज अ प्रोसेस टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर क्लास इनटू सब क्लास। सुपर क्लास कहने का मतलब पेरेंट क्लास, सब क्लास कहने का मतलब चाइल्ड क्लास। मतलब कि इनहेरिटेंस एक मैकेनिज्म है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां पे हम लोग पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को सब क्लास में इनहेरिट करते हैं। एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इनहेरिटेंस के बारे में ये कहता है, यहाँ पे इनहेरिटेंस प्रोवाइड नहीं किया गया है, नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा कि इनहेरिटेंस पे भी आप लोगों को फोकस किया जाए। दूसरा पॉइंट इनहेरिटेंस का है कि जब कोई भी हम लोग एक्सेस करेंगे, एक क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर कीवर्ड है दैट इज एक्सटेंड्स। तो वी यूज एक्सटेंड्स कीवर्ड टू इनहेरिट और टू एक्सेस द क्लास, वन क्लास प्रॉपर्टी इनटू अनदर क्लास। अब अगर अब्स्ट्रैक्ट क्लास के बाद बात करें अब्स्ट्रैक्ट मेथड की, अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन ओनली बी यूज्ड इन एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास।
मतलब जब कभी भी हम अगर मेथड अबस्ट्रैक्ट डिक्लेयर किए हैं, हर हाल में हमारा क्लास अबस्ट्रैक्ट ही होगा। अगर मेरा क्लास नॉन अबस्ट्रैक्ट टाइप का है, मेथड हम लोगों ने अबस्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर रखा है, तो वो कहीं ना कहीं कंपाइल टाइम पे एरर मैसेज शो करेगा। लेकिन अगर हमारा क्लास अबस्ट्रैक्ट है, तो वहां पे नॉन अबस्ट्रैक्ट मेथड भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि अबस्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमारा मेथड अबस्ट्रैक्ट ही रहेगा, लेकिन अगर हमारा मेथड अबस्ट्रैक्ट है तो वो क्लास हर हाल में अबस्ट्रैक्ट टाइप का होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। एक बार फिर से आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। इफ आवर क्लास इज abstract type, then we can use abstract method or non-abstract method both. But if our method is, if I declared our method as an abstract, then my class must be declared, then I have to declare my class as an abstract type. Okay. तो abstract method क्या कहता है? It can only be used in an abstract class and does not have any body. मतलब abstract method का कोई body नहीं होता है। अब इसका बॉडी कहाँ से आएगा? तो कहते हैं द बॉडी इज प्रोवाइडेड बाय द सब क्लास। मतलब इनहेरिटेड फॉर्म में हम लोग अब्स्ट्रैक्ट मेथड का बॉडी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इस एग्जांपल को देखें, कहता है कि एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव बोथ अब्स्ट्रैक्ट एंड रेगुलर मेथड। लुक एट दिस, हियर आई डिक्लेयर्ड क्लास एनिमल एज एन अब्स्ट्रैक्ट टाइप। ओके, inside the abstract class animal I declared two different type of methods. One method is abstract method and second method is non-abstract method. जब कभी भी हम लोग abstract method डिक्लेयर करेंगे, अब हम लोग यही आज तक पढ़ते हैं कि किसी भी फंक्शन के बाद हम लोग ये सेमी कॉमा नहीं लगाते हैं, लेकिन जब कभी भी हम लोग मेथड को abstract डिक्लेयर करेंगे, इसका मतलब उस मेथड को हम वहीं पे क्लोज कर रहे हैं, हम लोग उस पर आगे कोई काम नहीं करेंगे, वो मेथड यहीं पे हमारा क्लोज हो जाएगा। बाकी ये एक्सेस कैसे होगा, तो नेक्स्ट आगे एग्जांपल देखते हैं, वहां पे हम लोग देखेंगे कि ये कैसे एक्सेस होगा। दूसरा पॉइंट, ये हमारा क्लास अबस्ट्रैक्ट टाइप का है, लेकिन जो मेथड है ये नॉन अबस्ट्रैक्ट और अबस्ट्रैक्ट टाइप दोनों हो सकता है। जहां पे मेथड हमारा नॉन अबस्ट्रैक्ट मेथड है, उसके अंदर हम लोगों ने मैसेज पास करवाया है, यहाँ पे हम लोग कोई भी वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अबस्ट्रैक्ट मेथड यहीं पे क्लोज हो जाएगा, इसके अंदर हम लोग इस जगह पे, मतलब अबस्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अबस्ट्रैक्ट मेथड में हम लोग कोई वर्क परफॉर्म नहीं करें। ठीक है। अब अगर कहता है ये नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़िए, कहता है फ्रॉम द एबव एग्जांपल इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द एनिमल क्लास। कहता है कि इस एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम लोग इस एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकें। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि इस क्लास को हम लोगों ने अबस्ट्रैक्ट डिक्लेयर करके रखे, और अगर हम लोग जब कोई भी इस एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जाएंगे, इट विल जनरेट एंड कंपाइल टाइम एरर मैसेज। ठीक है। अब बात करें कि हम लोग अब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो जैसा पहले अभी आपको बताया कि टू एक्सेस द अब्स्ट्रैक्ट क्लास इट मस्ट बी इनहेरिटेड फ्रॉम अनदर क्लास, मतलब हमको इनहेरिट करना पड़ेगा दूसरे क्लास से। ठीक है। अब इनहेरिट कैसे करेंगे? तो इनहेरिट करने के लिए हम लोगों ने अभी भी पहले बोला था, फिर से बोल रहे हैं कि वी यूज द एक्सटेंड्स कीवर्ड टू इनहेरिट फ्रॉम अ क्लास। किसी भी क्लास को इनहेरिट हम लोग करेंगे तो उसके इनहेरिट करने के लिए हमारे पास स्पेशल कीवर्ड है, दैट इज व्हाट? एक्सटेंड्स। अब अगर हम लोग देखें एक छोटा सा एग्जांपल अब्स्ट्रैक्ट क्लास का, मतलब कि ये क्लास है एनिमल, दिस एनिमल क्लास इज डिक्लेयर्ड एज एन अब्स्ट्रैक्ट टाइप। ओके, दिस एनिमल क्लास इज डिक्लेयर्ड एज एन अब्स्ट्रैक्ट टाइप। कम टू द नेक्स्ट लाइन। So in this abstract class we have both abstract method and the regular method. What is abstract method? Abstract method is void animal sound, and whenever we declared our method or class at an abstract, it must be declared as a public. Okay, and one more thing is that when you declared your method as an abstract, it means it does not have anybody. We have to close
this abstract method here, abstract method never have anybody. Okay. Now in this line we have a regular method, means non-abstract method. So non-abstract method have a body. Look at this. Non-abstract method have a body, but abstract method do not have a body. Now come to the next. This is a subclass. This is a subclass. What? Pig is a subclass. What I use there? I use class animal as an abstract. So abstract class must be inherited. So where is it? In this line we are inheriting class animal. So extends, with the help of extends keyword we can inherit our abstract class animal with two subclass pig. Now we have non-abstract method, that is public void animal sound. So non-abstract method must have a body. Look at this. It must have a body, and there is a message, providing a message only. Now this is our main class. This is our main class. This is our main method. And if we want to create an object for the subclass, we can create it very easily. We can create an object for this class pig. Okay, we can create object for this class pig. So we can create it successfully, and with the help of this pig class, what we are doing, we are just calling the method that is animal sound and method that is sleep. Where the method is animal sound and method is sleep, look at this. Here method is sleep and here method is animal sound. So animal sound was declared as an abstract. Animal sound method was declared as an abstract type inside the abstract class animal. So if we want to access the abstract method, we can use the extend keyword, or we can inherit to access the abstract class or abstract methods. Okay, try to go through the example, try to execute the example, and after that if you have any doubt you can message me freely. Okay, thank you.